हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वसुंधरा। तो मुझे इस टॉपिक पे बहुत टाइम पहले वीडियो बनानी थी, बट मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ। एक चैनल नहीं, बहुत सारे चैनल्स मैंने देखे हैं लगातार बैक टू बैक। अगर आप एक पर्सन का चैनल जब देखते हो, एक यूट्यूबर का या एक ब्लॉगर का जो इस तरह के कंटेंट दिखा रही है, तो जब आप ऐसे चैनल्स खोलते हो ना, तो बिल्कुल सेम सेम कंटेंट के वही रोना धोना, वही वही सब चीजें बैक टू बैक बहुत सारे चैनल्स में दिख जाती है। तो उसी तरीके से इन दोनों जो ये ट्रेंड चल रहा है ना, उसको देख के तो मैं यही कहूंगी कि भैया, जो औरतें मेहनत कर रही हैं, कुछ अच्छी चीज दिखाने की कोशिश कर रही हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा कंटेंट है ब्लॉगिंग के अंदर भी, काफी सारी चीजें कंटेंट आता है, लेकिन सिचुएशन ये है, सच ये है कि पॉजिटिव चीजें जल्दी से वायरल कभी नहीं होती, बट नेगेटिव जल्दी वायरल होती हैं। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस तरह की चीजें बताने लग जाते हैं। अब इन दिनों क्या ट्रेंड चल रहा है? इन दिनों ट्रेंड चल रहा है रोना धोना कर देना, रोती हुई फोटो को थंबनेल बना देना, उसके अंदर फिर अपने अपने सास ससुर के बारे में अड़ंग बड़ंग बातें करने लग जाना। ऐसे बहुत सारी इन दिनों में देख रही हूँ, मतलब कि एक दो की बात नहीं है। बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं था कि ये चैनल एग्जिस्ट भी करते हैं। बहुत नए नए चैनल हैं और बहुत पुराने भी हैं, लेकिन उन सबका कंटेंट वही है। कोई औरत, मतलब कि मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। आपको पता है, मेरे चैनल को 3 साल हो गए हैं, 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, 3.5 साल होने वाले हैं। अब जनवरी में मेरे चैनल को 3 साल पूरे हो गए थे, 3 साल हो चुके हैं। इस 3 साल में मैंने खुद नोटिस किया है कि किस चीज पे ज्यादा व्यूज आते हैं और किस चीज पे कम व्यूज आते हैं। मैंने जो जो वीडियोस किसी के सपोर्ट में या किसी के क्या बोलते हैं ना, अगेंस्ट जब बनाती हूँ ना, तो उसको बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं। लाइक बाकी नॉर्मल वीडियोस से ज्यादा पसंद किए जाते हैं। 1000, 2000, 5-5 हजार तक उसमें व्यूज आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही वही लेडी अगर सिंपल व्लॉग बनाती है तो उसे कोई नहीं देखता। और अगर मैं ही अपने चैनल पे रोना धोना मचा दूं, ठीक है, और इस तरह की बुराइयां करना शुरू कर दूं, ससुराल वालों की बुराइयां करना शुरू कर दिया, पति ने मार दिया, ये कर दिया, ननन से झगड़ा हो गया, ये कर दिया, ठीक है, इस तरह की चीजें लोग देखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या होता है कि जब गली में दो औरतें लड़ रही होती हैं, दो जेंट्स लड़ रहे होते हैं, तब उसी गली के लोग वहां पर खड़े होकर सब चीज सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो वहां पे भीड़ जम जाती है। लेकिन अगर गली बिल्कुल शांत है, किसी घर में कुछ भी नहीं हो रहा, सब लोग अपने लाइफ में बड़ा मस्त मस्त कर रहे हैं, तो गली का कुत्ता भी किसी घर में झांकने के लिए नहीं आता। वही सिचुएशन यूट्यूब में होती है। हालांकि यूट्यूब में बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स भी हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए, बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स मैं आपको गिनवा सकती हूँ, जो लोग बहुत अच्छा, वेरी 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 ट्रिमेंडस जो है कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत इंस्पायरिंग वीडियो बना रहे हैं, बट फिर भी स्टिल दे आर गेटिंग ओनली 20, 30, 40, 50,000 व्यूज, हार्डली 50,000 व्यूज। उनके सब्सक्राइबर 5-5 लाख है, लेकिन उन बहुत से बढ़िया वीडियो बनाने के बाद भी दे आर गेटिंग 50,000। बट उसी के ही साथ में कुछ ऐसे चैनल्स भी हैं जिनके सब्सक्राइबर्स तो कम हैं, लेकिन उनके थंबनेल, उनके टाइटल, उनका रोना धोना और ये सब चीजें दिखाकर दे आर गेटिंग 1 लाख व्यूज, ठीक है। तो उसके बाद सब्सक्राइबर्स क्या करते हैं, इन चैनल को फॉलो करना शुरू कर देते हैं और उनको बोलते हैं, दीदी यू आर इंस्पायरिंग, आप हमारी इंस्पिरेशन हो, आप हमें इंस्पायर कर रही हो। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि वो चैनल्स जो अपने सास के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, अपने ससुर पे इल्जाम लगा रही हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया, पति मारता है, पति ने घर से बाहर निकाल दिया, ये सब चीजें वो लोग अपने चैनल पे दिखा रही हैं और उनके सब्सक्राइबर उनको कहते हैं कि दीदी आप हमें इंस्पायर कर रही हो। अब आप मुझे बात बताइए कि इस तरीके के चैनल आपको किस एंगल से इंस्पायर कर रहे हैं, मैं पूछना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियोस नहीं देखी, मैंने बहुत वीडियो देखी। इन दिनों कम से कम भी मुझे 8 से 10 न्यू चैनल्स का पता चला है जो एग्जिस्ट करते हैं। अदरवाइज मुझे कुछ कुछ चैनल्स ही पता था कि ये सब हो रहा है। मैं कहा चलो ठीक है, कंटेंट है, बट कंटेंट नहीं है। अब ये ट्रेंड में है, समझ में आ रही है, ये एक ट्रेंडिंग है। और उसके साथ साथ में मेरे खुद के नोन यूट्यूबर्स अब वो काम कर रहे हैं, ठीक है, दे आर फॉलोइंग देम। और कुछ 1-2 दिनों के बाद में उनके चैनल्स पे भी वही कंटेंट अब मैं देख रही हूँ। दे आर क्राइंग, थंबनेल लगा लगा के रो रहे हैं, ठीक है, वेट कीजिए। तो वो लोग थंबनेल लगा लगा के रो रहे हैं। और अभी रिसेंट ही किसी चैनल ने, जो कि जिसको मैं जानती मतलब क्या थी, मैं उसकी फॉलोअर्स थी और मैं थोड़ा बहुत उससे बात भी कर लिया करती थी, तो वो लोग अब जो है अपने अच्छे खासे ब्लॉग को छोड़कर, जब वो अच्छा खासा ब्लॉग डालती हैं तब उनको 8 से 10 हजार व्यूज आते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली अभी 1 हफ्ता पहले ही उसने एक वीडियो डाली है जहां पर उसने अपने, मतलब किसी की इंस्पिरेशन है वो, मतलब कोई उसकी इंस्पिरेशन है, कोई है वीडियो लेडी, वो उसकी इंस्पिरेशन है। और उसको देखकर वो भी अब अपने इन लॉज के बारे में, अच्छी खासी शादीशुदा है, बच्चे वाली है, और अब वो भी अपने पुराने जख्म ताजा कर रही हैं और लोगों को बता रही हैं, ठीक है, और लोगों को बता रही हैं और लोग फिर
मतलब वही हमेशा की तरह लोग अब वही लोगों को यही कंट्रोवर्सी चाहिए, लोगों को तमाशा चाहिए देखने के लिए। लोग आप मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लोग आपके यूट्यूब चैनल को एज अ ब्लॉग नहीं ले रहे हैं, लोग उसे एज अ सीरियल ले रहे हैं। लोग जैसे लोग कहते हैं ना कि सास बहू वाला सीरियल जो होता है वो देखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपकी यूट्यूब चैनल भी लोग देख रहे हैं। तो लोग आपको आपसे इंस्पायर नहीं हो रहा है, वो आपसे एंटरटेन्ड हो रहे हैं। उसको आप एंटरटेनमेंट कह सकते हैं, इंस्पिरेशन मैं नहीं मानती। तो मैं यहाँ पर मैं आपको दो तरह से बोल देंगे, एक तो हम कहते हैं कि हम इंस्पायर हो रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि जो यूट्यूबर्स हैं वो इंस्पायर हो रही हैं सेम वही कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल पे दिखाने के लिए। तो अच्छा खासा जो हंसता खेलता परिवार है ना, वो भी अब धीरे धीरे इस चीज़ से इंस्पायर हो रहा है। जो न्यू ब्लॉगर्स हैं, जो न्यू यूट्यूबर्स हैं, वो इंस्पायर हो रहे हैं अपने घर की जो है छिपी हुई बातों को निकाल निकाल के, कि मेरे टाइम में ऐसा होता था, वैसे होता था, मेरे साथ से मुझे ये कह दिया, वो कह दिया। ये सब चीजें अब हो रही है। तो लोग कहते हैं कि इंस्पायर हो रही है। येस, पीपल्स आर गेटिंग इंस्पायर, उन्हें आपसे इंस्पिरेशन मिल रही है। इंस्पिरेशन पॉजिटिव साइड नहीं जा रही, इंस्पिरेशन जा रही है गलत तरीके से, कि एक अच्छी खासी लोग कहते हैं ना कि भी सब्सक्राइबर्स जब ऐसे ही चैनल्स पे कमेंट करते हैं और ये जाके बोलते हैं कि भी हम इंस्पायर हो रहे हैं, तो एब्सोल्युटली उसमें से बहुत सारी ब्लॉगर्स भी होती है, न्यू चैनल्स होते हैं जो आपको देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, आपसे कुछ सीख रहे हैं। तो सीखने का, और कहते हैं ना कि ये इंसान के दिमाग में होता है कि आप क्या सीखने वाले हो, सामने वाले पर्सन से आप क्या देख रहे हो, आप उसकी अच्छी आदतें कैच कर रहे हो या आप उसकी बुरी आदतें कैच कर रहे हो, है ना, क्या कैच कर रहे हो डिपेंड करता है। तो इन दिनों न्यू ट्रेंड में हो रहा है कि लोग एक दूसरे को देख देख कर अपनी घर की पर्सनल बातें लीक करने लग गए हैं। कोई अपनी सास के पीछे पड़ा हुआ है तो, और कोई कुछ। तो आप मुझे बात बताइए, जो आप लोगों को देखकर ऐसे बहुत सी लेडीज हैं जिनके अभी तक कोई चैनल्स नहीं है, लेकिन फिर भी दे आर प्लानिंग टू बिकम अ यूट्यूबर। वो लोग प्लान कर रहे हैं कि भी आने वाले टाइम में मैं इनको फॉलो करके अपना चैनल खोलूंगी, अपने चैनल पे अच्छा अच्छा सब कुछ दिखाऊंगी, और मैं भी इनकी तरह कामयाब हो जाऊंगी, मुझे भी इनकी तरह व्यूज आएंगे, मुझे भी इनकी तरह डॉलर्स आएंगे, राइट। तो क्या होता है कि अब आपको क्या लगता है कि इन सब चीजों को देखकर क्या कोई भी फैमिली अपने घर की बेटी या बहू को यूट्यूबर होने के लिए प्रमोट करेगी या उसको सहारा देगी? मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी किसी घर की बहू हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ। मुझे भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें सुनने को मिलती है, पॉजिटिव साइड से भी और इनडायरेक्टली डायरेक्टली चीज़ें सुनने को मिलती है। क्योंकि ये सब चीज़ें देखकर ना वो लोग भी डर गए हैं कि कहीं ये भी कहीं इन सब चीज़ों को देख के इंस्पायर ना हो जाए। द वर्ड इज इंस्पायर। लोग कहते हैं कि मैं आप दीदी आप मेरी इंस्पिरेशन हो, और हम तो आपको देख के इंस्पायर हो रहे हैं, आपने बहुत अच्छा किया, जो भी है। ये सब चीजें देखने को मिल रही है। अब मैं कुछ चीजें उन लोगों को बोलना चाह रही हूँ जो इस तरह की चीजें कर रही है। मैं यहाँ पे आप लोगों को बस एक छोटी सी बात कहना चाह रही हूँ कि बेशक आपकी जिंदगी में ये सब चीजें हुई हों, ठीक है, बहुत गलत बात है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या सोशल मीडिया सही जगह है इन सब चीजों को लोगों तक पहुंचाने के लिए? ऐसी औरतें क्या करती हैं, पुलिस स्टेशन तक तो जाना नहीं है, पुलिस स्टेशन नहीं जाना, लेकिन उसी घर में रहकर उन्हीं लोगों के साथ रहकर यूट्यूब वीडियोस बनानी है और उन लोगों की शिकायत भी करनी है, लेकिन पुलिस स्टेशन तक नहीं जाना। क्योंकि पुलिस स्टेशन जाने से क्या होगा, मामला रफा दफा हो जाएगा, यानी कि कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन यूट्यूब पे आप डेली इस तरह की टाइटल डाल डाल के जो है मुझे वीडियो बनाने को मिल जाएगा, और मैं 1 महीने तक इस टॉपिक को ड्रैग करूंगी और इस पे व्यूज मिलेंगे, और फिर मुझे थोड़ा बहुत मुझे पैसे मिलेंगे, जो भी यूट्यूब देता है या जो भी चीजें इस तरह की चीजें। तो दीज डेज ये सब चीजें ट्रेंड कर रही हैं, और इन्हीं सब चीजों से इंस्पायर होकर बाकी ब्लॉगर्स भी सेम चीज अब कर रही हैं। तो सिचुएशन अब ये है कि ये लिटरली आपको इंस्पायर कर रही है, लेकिन इंस्पायर क्या कर रही है, नेगेटिव साइड में इंस्पायर कर रही है। आप सिर्फ चंद व्यूज के लिए, आप अपने घर की धज्जियां उड़ाने के लिए यूट्यूब पे आ गए हो। मैं ये कहती हूँ कि क्या सोशल मीडिया कोई अदालत है जहां पर आप ये सब चीजें बताओगे और आपका चुटकियों में समाधान हो जाएगा, या ये कोई पुलिस स्टेशन है, या आपके सब्सक्राइबर आपको इंसाफ दिला देंगे, या ठीक है, ये सब चीजें आप लोगों को कोई इंसाफ नहीं दिलाने वाली। आप खुद अपने घर का, अपनी लाइफ का, अपने परिवार का तमाशा बना रहे हो ये सब चीजें दिखाकर, ठीक है। तो जो चीज आपके साथ में हो चुकी है और आप उस चीज से बाहर निकल चुके हो, आप उनके साथ में नहीं रहते हो, आप अलग से अपने घर में रह रहे हो, किसी ने रेंट का मकान ले लिया है, कोई अपनी मम्मी के घर शिफ्ट हो गया है, और अब वो लोग धीरे धीरे अपने नॉर्मल लाइफ से निकल रहे हैं। लेकिन सिचुएशन तो वही है ना कि नॉर्मल लाइफ देखना कौन चाहता है? पीपल वांट्स टू सी कंट्रोवर्सी, पीपल वांट्स टू वॉच घर के झगड़े, कंट्रोवर्सी, सास बहू के झगड़े, ननंद भाभी का झगड़ा, ये सब चीजें लोग देखना चाहते हैं, जिससे इंस्पायर होकर लोग कई चैनल्स को सब्सक्राइब भी करते हैं। और ये मैं अपने चैनल पे कह रही हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि ये सब चीजें दीज डेज आर ट्रेंड कर रही हैं ये सब चीजें, जिसके चलते नॉर्मल चैनल्स पे तो वैसे भी कोई ध्यान नहीं देगा। खैर छोड़ो, अब आप में से कुछ लोग मुझे बोलेंगे तुम तो अपने चैनल की बात कर रही हो। मेरा चैनल को चलते हुए 3 साल हो चुका है, और 3 साल में मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, लेकिन मुझे मेरी हदें पता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे मेरे चैनल पे क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना,
क्या दिखाना ज़रूरी है, क्या नहीं दिखाना ज़रूरी है, आई नो वेरी वेल। इसलिए लास्ट 3 साल से मैं अपने चैनल को अपने सिस्टम से चला रही हूँ, सब्सक्राइबर्स के सिस्टम से नहीं चला रही। मैं कभी नहीं कहूँगी कि ये सब चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन आप मुझे खुद बताइए, एक औरत सरेआम अपनी सास की बुराई कर रही है, एक औरत सरेआम अपने ससुराल वालों की धज्जियां उड़ा रही है, ठीक है। मैं आपको बोलती हूँ कि आपको सुनने वाले तो बहुत हैं, आपको सुनने वाले बहुत लोग हैं वहां पर, लेकिन दूसरी तरफ का पर्सन चुप बैठा हुआ है, फिर भी आप जो है डेली बेसिस पे अपनी सास के पीछे पड़ी हुई है, ससुर के पीछे पड़ी हुई है, देवर के पीछे पड़ी हुई है। आप मुझे बताइए, क्या ये सही है? क्या इन सब चीज़ों को देख के क्या कोई भी नॉर्मल फैमिली अपनी बहू बेटियों को व्लॉगिंग करने के लिए आगे आने देंगी? उन्हें भी ये लगेगा कि कहीं इस तरह के चैनल अगर मेरी बहू के नज़रों के सामने आ गए और वो उनको देखने लग गई तो वो क्या कहीं वो भी इनको देखकर इंस्पायर ना हो जाए? सो कॉल्ड वर्ड जो इन दिनों चल रहा है ना कि वी आर गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम यू, हम आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, आप तो हमारे इंस्पिरेशन हो। नहीं, आपको ऐसे चैनल्स के उनको बताना चाहिए कि दीदी इन सब चीज़ों से बाहर निकलो, आगे बढ़िए। लोग जा जाके वहां जाके पूछ रहे हैं, आप हमें अच्छे से बताइए आपके साथ क्या हुआ था, आप हमें अच्छे से बताइए आपके पति कैसे थे, आप हमें अच्छे से बताइए। मतलब कि वाह, WTF, यही बोलूंगी मैं। बहुत शर्म आती है इस तरह की चीजें देखकर। मैं ऐसे चैनल को डायरेक्ट ब्लॉक करती हूँ जब भी मेरे सामने आते हैं। मैं इस तरह की रोने धोने की वीडियो कभी नहीं देखती, ना मैं इस चीज को कभी सपोर्ट करती हूँ। ऐसे चैनल्स उन्हीं औरतों के हैं जिन्हें दूसरों को कुछ भी सिखाना नहीं आता। दे आर नॉट गुड इन एनीथिंग। वो लोग किसी भी चीज़ में अच्छे नहीं है, ना कुकिंग में अच्छे हैं, ना स्टाइल में अच्छे हैं, ना किसी चीज़ में अच्छे हैं। आप किसी भी चीज़ में अच्छे नहीं हो, इसलिए आप ये जो चीज़ें ना अपने चैनल में लेके चल रहे हो। बहुत सारे लोग मेरे इस बात से जो है अग्री करेंगे, बहुत से नहीं करेंगे, आई डोंट केयर। मैं अपने चैनल पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ, बट मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं इस तरह के चैनल्स को देखती हूँ। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से आप इंस्पिरेशन लोगों के लिए तब बनेगी जब आप इन सब चीज़ों से निकल कर कुछ अच्छा काम करेंगी। आप लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे। लोगों को मौका मत दीजिए कि वो आपके जख्म को कुरेदने बैठे। नहीं आप लोगों को मौका दीजिए कि भी आप लोगों को अपनी पुरानी बातें याद दिला के ये कर रही हैं। नहीं, ये नहीं करना। आपको आगे बढ़िए, कुछ अच्छा दिखाइए, लोगों को बताइए कि भी एक डिवोर्सी भी ये काम कर सकती है, एक विडो भी ये काम कर सकती है। इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन यार। ये थोड़ी ना कि भी तुम वो टैग लेकर लोगों के दिमाग पे एक जख्म सा करते रहो। नहीं, मेरे हिसाब से मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। और मैंने जब जब किसी के सपोर्ट में वीडियो बनाई है, वो सिर्फ मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। दूसरी पर्सन क्या सोचता है वो मेरा कभी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहा। आज भी मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि मुझे पता है कि मेरा चैनल आगे नहीं चलेगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ये सब चीज़ें नहीं दिखाती। एंड ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं जब अच्छी वीडियोस दिखाती हूँ, मुझे मेरे कंटेंट से सेटिस्फेक्शन है। मैं आपको इतना बोलती हूँ कि मुझे मेरे कंटेंट से सेटिस्फेक्शन है। बीइंग अ यूट्यूबर, बीइंग अ चैनल हेड, मैं अपने चैनल की खुद एक लौती मालकिन हो कहूँगी, क्योंकि मैंने अपना चैनल 3 साल से संभाल रही हूँ। जैसा भी है, एक बार मेरी पेमेंट भी आ चुकी है। और बीइंग अ यूट्यूबर, बीइंग अ लाइक चैनल हेड, मैं अपने कंटेंट से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मैं आज से भी, अब 3 साल तो हो ही चुके हैं और भगवान करेगा कि आगे और 3 साल 5 साल मैं यूट्यूब में अगर मैं रहती हूँ तो मैं कभी भी पीछे मुड़ के देखूं और मुझे वो वीडियोस दिखाई दें कि मैंने अपने इस तरह की चीज़ें अपने चैनल पर डाली हुई हैं। तो मैं वो चीज़ कभी चाहती नहीं, मैं कभी नहीं चाहूंगी। इसलिए मैं इस तरह की वीडियोस को ना तो अपने चैनल पे दिखाती हूँ, और अगर मैं दिखा भी दूँ तो मैं बहुत जल्दी उन वीडियोस को वहाँ से डिलीट भी कर देती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि इस तरह का कंटेंट मेरे चैनल पे रहे, ठीक है। तो प्लीज़ आप समझदार हो, आपको पता होना चाहिए कि आपको किस चीज़ को कैसे सपोर्ट करना है। बट रियलिटी ये है, कड़वी सच्चाई है, पीपल्स डोंट वांट टू वॉच पॉजिटिव वीडियोस। पीपल्स डू वांट टू वॉच, पीपल्स को, लोगों को यही देखना है। कहते ना कि लोग कान लगा के सुनते हैं और आंख से देखते हैं कि भी किसके घर में झगड़ा हो रहा है, चलो 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 देखते हैं। वो वाला काम है कि किसने किसको क्या कहा, हो उसने ऐसे कह दिया, तुम्हारी सास तो बहुत खराब है, ये है वो है। आपने पता है, अच्छा मैं आपको एक बात और बताती हूँ। अब मुझे ये बात बताना कि मैंने आज तक बहुओं के ही चैनल्स क्यों देखे हैं जो अपने चैनल्स पे अपने ससुराल वालों की बुराई कर रही होती हैं, क्यों देखे हैं? मैंने आज तक ऐसा कोई सास का चैनल नहीं देखा, ऐसी किसी बुजुर्ग लेडी का चैनल नहीं देखा जो अपने चैनल पे अपने बहू की बुराई कर रही हो। हमेशा ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है। मैंने नहीं देखा। अगर आपने देखा है तो प्लीज उस चैनल का जो है नाम आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं जल्दी ही उस नाम को हटा दूंगी। अगर ऐसा कोई चैनल है जो कि एक सास का चैनल है और वो अपने बेटा बहू की बुराई कर रही है, ऐसा कोई चैनल हो तो मुझे जरूर बताना। लेकिन मैं आपको हजारों चैनल गिना सकती हूँ जो बहू के हैं और वो सास की बुराई कर रही हैं, ठीक है। और फिर भी हम कह रहे हैं कि आप हमारी इंस्पिरेशन हो। पता नहीं यार क्या चल रहा है।
क्यों हम लोग अच्छी चीज़ नहीं दिखा सकते? क्यों हम अपने घर की चीज़ें लोगों को खुद आके बताते हैं? क्यों हम चाहते हैं कि लोग हमारे घर की प्रॉब्लम्स सुन सुन के देख देख कर एंटरटेन्ड हों? ऐसे में अब मैं बताऊँ, ऐसे में हमारे घर में हमें ये सिखाया जाता है कि जब आपके घर में झगड़ा हो तो आपके पड़ोस के बंदे को भी पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है? और कई बार हम इसमें सक्सेसफुल भी हो जाते हैं कि पड़ोस वाले बंदे को पता भी नहीं चलता कि घर में हुआ क्या। लेकिन अब ट्रेंड ये है कि लोग खुद, बहू जो है, स्पेशली बहू की बात करूंगी, बहू जो है खुद चल के लोगों को बताती है, फिर चाहे वो सच हो झूठ हो हमें नहीं पता, क्योंकि ये तो वन साइड स्टोरी है, नो वन नोज। ठीक है? और अब वो सिचुएशन, अब तो और भी जमाना जो है हाईटेक हो गया कि लोग अपने घर की बातें सोशल मीडिया पे बताते हैं। वो भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, अच्छा एक बार, अच्छा एक बात और मुझे याद आई। अब एक मैडम का चैनल मुझे आजकल और पता चला है, जो कि यूट्यूबर हैं, और भी अभी तक उनके 8-10 हज़ार व्यूज जो है उनको बेसिक आते हैं, और नॉर्मल वीडियोस में 3 से 4 हज़ार उनके वीडियोस आ जाते हैं। तो उन्होंने आजकल में एक वीडियो डाली है, उस पर लिखा हुआ था, लिखा नहीं था, उसमें उन्होंने बोला था कि ना मैं आपको रोज रोज मतलब एक ही वीडियो में सारी बात नहीं बता सकती हूँ, वरना तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या दिखाऊंगी। तो पॉइंट टू बी नोटेड। तो उन्होंने ये बोला है कि अगर मैं आपको, लोग मुझे बोलते हैं कि दीदी आप हर वीडियो में यही बोल रही होती हैं, आप एक ही वीडियो में क्यों नहीं बताते कि आपके साथ क्या हुआ? तो बाद में कहती है कि बीच में वो कट कट करके एड्स भी डाल रही हैं, और अपनी वीडियो को कट कट करके दिखा रही हैं, कि कुछ होता है ना कि एडिटिंग कर करके दिखा रही हैं। और बीच में वो ये भी बोल जाती हैं कि भी मुझे ना ऐसी बातों से टाइटल मिल जाता है, और आपको तो पता है कि यूट्यूब तो मेरा काम है, और यूट्यूब में तो मुझे डेली की वीडियो डालनी है, तो अगर मैं आपको एक दिन में सब कुछ बता दूंगी तो फिर मैं नेक्स्ट डे कैसे आपको वीडियो डालूंगी, बताओ फिर। तो इसलिए मैं रोज की एक वीडियो डालती हूँ, ताकि आपको पता चले कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, और फिर मुझे एक टाइटल भी मिल जाता है। तो मैं तो बीच में से वो कट कर देती है वीडियो को, फिर बाद में बोलती है कि अरे नहीं, ये तो मुझे बताना ही नहीं था, ये तो मुझे नेक्स्ट वीडियो में बताना है, तो मैं इस बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगी। तो इन दिनों ये सब चीज़ चल रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और आगे आप लोगों को वीडियो में बताती रहूंगी। बाकी मेरे पास कोई वर्ड नहीं कि इन दोनों क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों आप कर रहे हो। जब सामने वाले, अगर आपकी सास से आपके नहीं बनती है, और आप उनके साथ में नहीं रह रहे हो, और उन्होंने आपसे बात करने बंद कर दी है, सब कुछ चलो ठीक है, हो गया यार, सब कुछ हो गया, बट ये आपका फैमिली मैटर है। फैमिली मैटर, पर्सनल मैटर इज डिफरेंट थिंग, एंड फैमिली मैटर इज डिफरेंट थिंग। ठीक है? क्योंकि इसमें आपकी ससुराल वाले की फैमिली भी इंक्लूड है, आपके पति का नाम भी उससे जुड़ा हुआ है, आपकी सास का नाम जुड़ा हुआ है, आपके माता पिता भी कहीं ना कहीं वहां पर इन्वॉल्व होंगे इस मैटर में। तो ये आपका फैमिली मैटर है, इट इज नॉट योर पर्सनल मैटर। पर्सनल मैटर्स आता है आपके आपके पति के, आपके बच्चे के बीच में, वो आपका पर्सनल हो गया। लेकिन अगर कोई और पर्सन आपकी उस चीज से जुड़ा हुआ है, आपकी सास है, ससुर है, देवर है, देवरानी है, आपके मम्मी पापा है, आपके भैया भाभी हैं, तो वो आपका पर्सनल नहीं, वो आपका फैमिली मैटर हो जाता है। और फैमिली मैटर सोशल मीडिया में उछाला नहीं जाता जब तक वो फैमिली के बीच में सॉर्ट आउट ना हो जाए। ठीक है? और रही बात सास लोगों की बुराई करने का, तो जब आपकी सास सोशल मीडिया में अपनी बहू को बदनाम नहीं कर रही, बेशक बहू कैसी भी हो, अच्छी हो, बुरी हो, गंदी हो, जो भी हो, लेकिन बहू सरेआम अपने चैनल पे सास को डेली बदनाम कर रही है, डेली कुछ ना कुछ बता रही है, तो उसके बाद भी कहते हैं कि सास बुरी है। तो मुझे बात बताइए, सास बुरी है? वो तो चुप बैठी है, बट बहू डेली बेसिस पे वीडियो डाल रही है, लेकिन फिर भी सास बुरी है। और फिर भी कहते हैं कि भी हाँ, एक हाथ से ताली नहीं बजती, फिर कभी कहते हैं एक हाथ से ताली बजती है। आई रियली डोंट नो कि मुझे क्या कहना चाहिए, बाकी आप लोग समझदार हो, बट बहुत बुरा लगा। 2-3 दिन से मैं सब चीज़ें देख रही हूँ, बहुत बुरा लगा सोच के।